आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री हर्ष साहू जो रायगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बड़ी डिटेल भेजकर जानना चाहा है कि वे इंजीनियर हैं और उनकी सरकारी नौकरी कब लगेगी या नौकरी में परिवर्तन की क्या संभावना है तथा आर्थिक स्थिति के विषय में पूछा है। उनके द्वारा बताए गए बर्थ समय के अनुसार उनका जो लग्न चार्ट बनता है वह कन्या लग्न की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है। लग्न कन्या है, चौथे भाव में राहु है, पांचवें भाव में शनि चंद्रमा है, अष्टम भाव में मंगल है और दसम भाव में सूर्य बुध शुक्र केतु हैं और 12वें भाव में गुरु है। अब हम लगन की स्थिति देखते हैं। अच्छा, तो इसमें राशि इनकी जो बैठती है वो मकर राशि बैठती है और वो चंद्रमा शनि के साथ जो पंचमेश है और छठे भाव का स्वामी है उसके साथ बैठा हुआ है तथा विष योग बनाता है। चंद्रमा शनि का विष योग बनाता है जो संतान सुख में कमी लाता है। यह योग अशुभ माना जाता है। मानसिक अशांति, अज्ञात भय, एंजाइटी बनी रहती है। निर्णय लेने की क्षमता में कमी होती है। विवाह के लिए भी यह योग विलंब कराता है। अष्टम में मंगल होकर मंगल योग बनाता है। विदेश में सफलता दिलाता है, विदेश योग दिलाता है, विवाह में विलंब दिलाता है और जो गुप्त बीमारियां हैं उन्हें देता है। अचानक दुर्घटना देता है, वाणी में कठोरता देता है, सेविंग करने में दिक्कत आती है और वाणी में कुछ कठोरता होती है और विरासत या वसत से ऐसे लोगों को संपत्ति मिलती है। दसम में मंगल है, सॉरी ये दसम में सूर्य बुध शुक्र और केतु हैं। ये बुधादित्य योग बनाते हैं, धनवान बनाते हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाते हैं, कारोबार में सफलता, नौकरी में सफलता, व्यापार में सफलता, अपार सफलता दिलाते हैं, संपन्नता देते हैं, सरकार से उच्च पद व नौकरी दिलाते हैं। यह राज्य योग भी कहलाता है। मान धन सम्मान प्राप्त होता है। लीडरशिप के गुण होते हैं। ये ट्रुप लीडर भी हो सकते हैं, अपनी जिस नौकरी जहाँ करते हैं उसमें लीड करते हैं। बुध शुक्र लक्ष्मी जो साथ में बैठे हुए हैं सूर्य बुध के बाद, बुध शुक्र ये लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। धन संपदा होती है, वाहन सुख पद प्रतिष्ठा में प्राप्त करती हैं। तो आपका जो प्रश्न था कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, आप निश्चिंत रहिए कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपकी नौकरी में भी परिवर्तन निश्चित तौर से होगा क्योंकि आप विदेश जाएंगे और गवर्नमेंट जॉब का भी इस दशम भाव से लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। सूर्य बुध सूर्य केतु जो है ये ग्रहण दोष बनाते हैं यहाँ पे बैठ करके और केतु बुध और शुक्र, ये जो सूर्य शुक्र है ये भी जो है थोड़ा सा विरक्ति की तरफ ले जाते हैं, आलस्य की ओर ले जाते हैं, निष्क्रियता लाने लगते हैं। आदमी में संन्यास की स्थिति सी भावना आने लगती है, धार्मिक भावना उत्पन्न होने लगती है, भाग्यवादी बना देता है। दसम भाव का राहु भी, कि दसम भाव के राहु की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है। उपाय यह है कि आप ग्रहण शांति कराएं और सूर्य जो 12वें भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठ रहा है अर्थात विदेश से आमदनी है, तो आप निश्चित तौर से लगता है कि आप किसी कंपनी में नौकरी करते होंगे तो वो आपको विदेश भेज सकते हैं। कुछ ना कुछ किसी न प्रकार से विदेश से आय का संबंध आपका बनता है। वाणी बड़ी प्रखर होती है। गुरु आपके 12वें भाव में है जो सुखेश होकर, चतुर्थेश होकर, सुखेश होकर और सप्तमेश होकर के दैनिक रोजगार का स्वामी होकर, पत्नी घर का पार्टनरशिप का स्वामी होकर के विदेश भाव में 12वें भाव में बैठे हैं, विदेश योग देते हैं और इससे आपको अच्छी शिक्षा भी आपको मिलती है। इसके लिए शुक्र जो है भाग्येश होकर के और धनेश होकर के जो है वो इसमें बैठा हुआ है जो आपके दसम भाव में, ये भी आपका बहुत अच्छा है। और राहु आपको यहाँ बैठ कर के चौथे भाव में
साहसी बनाता है, घूमने फिरने का शौक देता है, आर्थिक लाभ देता है, सम्मान में पहचान मिलती है ऐसे लोगों को। इस प्रकार आपकी कुंडली का ये ग्रहों की इस प्रकार विश्लेषण है, तो ऐसा लगता है कि आप जो आपने पूछा है नौकरी में तरक्की होगी या आर्थिक स्थिति कैसी होगी, तो उससे ऐसा स्पष्ट होता है ग्रह की स्थितियों को देखते हुए कि आप निश्चित तौर से नौकरी में परिवर्तन होगा या जिस कंपनी में कर रहेंगे स्थान परिवर्तन होगा, आप विदेश से जा करके आप कार्य करेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी, और क्योंकि सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है तो ऐसा लगता है कि आपको सरकारी नौकरी भी आप चाहें तो मिल सकती है। उम्मीद है आपको प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप इससे संतुष्ट हों तो अब वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।